हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फार्माकोग्नोसी क्या है। सबसे पहले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें डेफिनेशन में देखना है, फिर उसका हिस्ट्री जानना है। तो सबसे पहले सिंपली हम लोग जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी में हम लोग जो पढ़ेंगे वो नॉर्मली हम लोग घरेलू उपचार, जो दवाइयाँ होती है घरेलू में हम लोग, जैसे कि किसी को चोट लग गया या ब्लीडिंग हो गया है, तो जैसे कि हल्दी जो है, हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो उस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक मतलब जो दवा है वो नहीं लेके हल्दी का यूज़ कर सकते हैं घरेलू उपचार में। वहाँ पे हल्दी का लेप लगा लिए, कट गया है कहीं पे या फिर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रहा है तो उसमें, तो उस तरह से घरेलू उपचार हम लोग क्या क्या किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। दूसरी चैप्टर में है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। पहला है अल्फाबेटिकल, दूसरा है टैक्सोनॉमिकल, तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल, चौथा है फार्माकोलॉजिकल, फिर है केमिकल, उसके बाद है केमो टैक्सोनॉमिकल। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स किसको कहते हैं? ऐसी ड्रग्स, ऐसा ड्रग्स जो कि हम लोग डायरेक्ट उसको पेड़ से ऑब्टेन या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो कि हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं डायरेक्टली, उसमें बिना कुछ बदलाव किए, बिना कोई केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि हम लोग अमरूद का पत्ता हो गया, जैसे कि उसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली। किसी का अगर जिभोला हो जाता है, जिसको माउथ अल्सर बोलते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि अमरूद का पत्ता भी लाभदायक होता है। तो उस तरह से अमरूद का पत्ता हम लोग लिए और डायरेक्ट उसको चबाकर उसको उसका रस पी जाते हैं, या जो भी, तो उससे बोलते हैं कि जो माउथ अल्सर है वो सही हो जाता है, इस तरह से कहा जाता है। और जैसे कि चोट लग गया किसी को, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया या इंटरनली अगर ब्लड जम गया है, तो हम लोग बोलते हैं इसको हल्दी वाला दूध उसको बना के दिया जाएगा, तो उससे मतलब उसको रिलीफ मिलेगा। जो अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है, अंदर में ब्लड जम गया, वो सब सही हो जाएगा, उसका जो घाव है अंदर अंदर वो सही हो जाएगा, इस तरह से कहा जाता है। तो इसी तरह का हम लोग इसमें फार्माकोग्नोसी में स्टडी करने वाले हैं। तो थर्ड चैप्टर मैंने बताया क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मिलावट इन द सेंस ऑफ हम लोग देखेंगे जैसे कि गोलकी, गोलकी को देखेंगे, और जो पपाया का बीज होता है, दोनों ब्लैक होता है। पपाया का बीज को अगर सुखा दिया, उसको, और कंपनी वाला अगर चाह रहा है कि उसको मिलावट करके उसका वजन बढ़ा दे गोलकी का, तो क्या करता है वो लोग, पपाया का बीज को वो लोग सुखा के गोलकी मिक्स करके क्या करेगा, वो पैकिंग करके भेज देगा, ताकि इंसान को समझ में नहीं आए कि गोलकी है या पपाया का बीज है, क्योंकि दोनों दिखने में सिमिलर है। तो उसी को कहेंगे अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन बहुत सारे अभी होते हैं, बहुत सारे अनाज में अडल्ट्रेशन होते हैं। जैसे चावल, चावल का वजन अगर बढ़ाना है तो उसमें कंकड़ डाला जाता है, या दाल का वजन बढ़ाना है तो उसमें भी कंकड़ डाल देता है, या कोई लकड़ी डाल दिया तो उससे वजन बढ़ता है, उसी को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट फिर इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इवोल्यूशन मींस रिजल्ट जो रहता है क्रूड ड्रग्स का। क्रूड ड्रग्स का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, volatile oils, tannins and resins, chemical constituents and therapeutic efficacy of the following categories of crude drugs। अभी हम लोग इसमें क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि उसमें बताना हम लोग को कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यानी बायोलॉजिकल नेम क्रूड ड्रग्स का क्या है। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा, मतलब उसमें केमिकल है। फिर थेरेप्यूटिक एफिकेसी मींस उसका यूज हम लोग कौन कौन सा बीमारी में करते हैं, और उसका कैटेगरी जो रहता है क्रूड ड्रग्स का सब है। जैसे फर्स्ट है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव में है एलोए, एलोए का मींस एलोवेरा, फिर कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। तो ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। जो लैक्सेटिव है उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। तो इसमें जितना भी नेम दिया गया है क्रूड ड्रग्स का, सारा को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि लैक्सेटिव, दो लैक्सेटिव का नाम बताए। लैक्सेटिव ड्रग जो है क्रूड ड्रग्स, उसका दो नाम बताए, आपको लिखना पड़ेगा एलोय एंड कास्टर ऑयल। या फिर ऐसा भी पूछ देगा घुमा के क्वेश्चन कि इसबगोला और सेना जो है वो किसमें काम आता है, एज ए लैक्सेटिव या एज ए कार्डियोटोनिक, तो आपको फिर लैक्सेटिव बताना पड़ेगा, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक्स का नेम से ही पता चलता है कि हार्ट के लिए है, तो इसका ड्रग है डिजिटलिस अर्जुना। नेक्स्ट है कार्बिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। जीआई रेगुलेटर से ही समझ में आता है कि ये एसिडिटी के लिए है। जिसमें हो गया कोरिएंडर जो धनिया होता है वो, फेनल सौंफ जो होता है वो, कार्डामम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोइटिडा जिसको हींग कहते हैं हिंदी में, न्यूटमेग जो जायफल होता है वो, सिनामोन। ये सारी चीज जो है वो जीआई रेगुलेटर्स के तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट्स, जिसमें है माइरोबालन, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू। आंवला का नेम सुने होंगे आप लोग, वही सब है। नेक्स्ट है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन के लिए यूज हो, जैसे कि हायोसाइमस, बेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका। जैसे कि हमको पता है जो ओपियम रहता है, अफीम, जो कि अ, जो ओपियम रहता है वो क्या करता है, माइंड को पूरा रिलैक्स मोड में ले जाता है, एकदम रिलैक्स, शांत कर देगा, साइलेंट मोड में। तो क्या करता है, ये रिलैक्स देता है। कॉफी सीड्स, टी लीव्स। टी लीव्स क्यों यूज किया जाता है, जैसे कोई कोई बोलता है मेरा सर में दर्द हो रहा है, हम जा रहे हैं चाय पी लेंगे, उससे सही हो जाएगा मेरा सर दर्द, तो क्यों ठीक होता है, तो उसमें कुछ है उसमें जो क्रूड ड्रग्स का जो है वो एक्शन रहता है, एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी बताया कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जिसको हाई बीपी के पेशेंट को दिया जाता है। इसमें है रावल्फिया। नेक्स्ट है एंटी टसिव, जिसमें है वसाका, टोलुबाल्सम। नेक्स्ट है एंटी ड्रामेटिक्स, जिसमें है कोल्सिकम सीड। नेक्स्ट है एंटी ट्यूमर। ट्यूमर किसको कहते हैं, जैसे आपका बॉडी में, बॉडी का कोई ऑर्गन या फिर कोई सेल जो है अनवांटेड सेल का ग्रोथ हो जाए और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, वहाँ पे ट्यूमर का निर्माण कर दे, वो या तो पानी जम जाए या सूजन हो जाए वहाँ पे, तो उसको ट्यूमर कहते हैं। वो धीरे धीरे जाकर कैंसर का रूप ले सकता है, तो उसका क्रूड ड्रग्स है विनका पोडोफाइलम। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक्स। डायबिटिक्स है तो समझ में आता है इसमें कि डायबिटीज के लिए होता है, डायबिटीज जिसको होता है जिस पेशेंट को, उसको ये वाला क्रूड ड्रग्स वो घरेलू उपचार के तौर पे ले सकता है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। नेक्स्ट है डायूटिक्स। डायूटिक्स में, डायूटिक्स उसको कहा जाता है, उस ड्रग को कहा जाता है, मतलब ये डायूटिक्स कब यूज किया जाता है, जो कि बॉडी में ये सोडियम एंड वाटर लेवल को कम करता है और यूरिनेशन बढ़ाता है। इसमें है गोक्रू पुनर्नावा। नेक्स्ट है एंटी डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्री में समझ में आता है जिसको डायरिया हो गया है उसको दिया जाता है, जिसमें है इपेका कुआनहा। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स में जैसे मैंने शुरू में ही बताया हल्दी वाला दूध पी लिए, या हल्दी जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें है बेंजोइन, मिर, नीम, टर्मरिक मीन्स हल्दी। नीम भी है जो कि कीड़ा मकोड़ा को लगने देता है, कीटनाशक के तौर पे उसको काम करते हैं हम लोग। जैसे चावल है, चावल हम लोग रखते हैं इसमें कीट ना हो, कीड़ा ना हो, उसके लिए नीम की पत्तियां डाल देते हैं जिससे कीड़े नहीं लगते हैं इसमें चावल में।
बरसात के दिनों में मोस्टली चावल में कीड़े लगते हैं तो वो नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल्स, जो मलेरिया में यूज होता है, सिंकोना आर्टिमिसिया। नेक्स्ट है ऑक्सीटॉसिक, इसमें एर्गोट। विटामिन देखते हैं नेक्स्ट, कोड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल, ये विटामिन है जो कि वीकनेस रहता है या फिर मान सकते हैं मल्टीविटामिन हो गया, ये सब में थोड़ा ये मिक्स रहता है, कोड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल। नेक्स्ट है एंजाइम्स, एंजाइम्स जो कि खाना जो है उसको डाइजेशन कराने में सपोर्ट करेगा, तो एंजाइम्स में है जो कि डाइजेशन के लिए वर्क करता है, पपाया, डाइस्टेज, पैनक्रिएटिन, ईस्ट। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसमें केओलिन, लेनोलिन, बीजवैक्स, एकाशिया, ट्रागाकन, सोडियम एल्जिनेट, अगर, ग्वारगम, जिलेटिन। नेक्स्ट है मिसेलेनियस, स्क्विल, गॉल्स, अश्वगंधा, तुलसी, गगल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सारे क्रूड ड्रग्स जो है हम लोग घरेलू उपचार के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग मेडिसिन का जरूरत नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए गार्गल क्यों करते हैं, अगर हम लोग का गला में खराश हो गया, गला बैठ गया मान लिया जाए, तो उसमें हम लोग गार्गल करने का सुझाव देते हैं, गर्म पानी में हल्का नमक डाल के गार्गल करना है, तो वो घरेलू उपचार है। इसी तरह से ये सब घरेलू उपचार वाले ही ड्रग्स है। सेना जो है वो इसबगोल भूसी जिसको कहते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, जो भूसी टाइप का दिखाई देता है, ये जो होता है इसका तासीर जो होता है ठंडा होता है। तो इसी तरह से देखते हैं। नेक्स्ट है 6 चैप्टर में प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ड्रेसिंग जो होता है हॉस्पिटल मेडिकल नर्सिंग होम में, तो उसमें क्या क्या यूज होता है ड्रेसिंग्स में, कौन कौन सा सामान, कॉटन जो रुई होता है वो, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, एंड रीजनरेटेड फाइबर्स। फिर है सूचर्स, सर्जिकल कैटगट एंड लिगेचर्स। सूचर्स जो टाका लगता है ना, तो उसमें यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं। 7 चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। इसमें हम लोग को आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना है, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं आयुष। आयुष बोलते हैं, याद करने का सही तरीका है आयुष, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक एरिस्टा, असावा, गुटिका, तैला, चूर्णा, लेया एंड भस्मा। जिसमें कि तैला दिया है, तैला का मतलब होता है तेल, चूर्णा मतलब चूर्ण, कोई चीज़ का चूर्ण बना के देते हैं ना, ये चूर्ण खा लो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सब का है। तो जैसे गुटिका है, तो इसका जो इंग्लिश में नेम है वो भी जैसे कि ये टैबलेट है या क्या किस तौर पे दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 8 चैप्टर रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। नेक्स्ट 9 चैप्टर है हर्ब्स एज हेल्थ फूड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पाइरुलिना, कैरोटेनॉइड्स, सोया एंड गार्लिक। तो ये सब जड़ी बूटियां हैं जो कि यूज़ किया जाता है। गार्लिक जिसका यूज़ किया जाता है, खांसी होता है किसी को तो वो चबा के भी कोई खा जाता है, तो उससे खांसी ठीक हो जाता है, इस तरह से कहा जाता है। नेक्स्ट है 10 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल बहुत फेमस है हर्बल जो, तो उसका फॉर्मुलेशन, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है 11 चैप्टर में हर्बल कॉस्मेटिक्स, जिसमें है सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक्स यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। रोजमेरी ऑयल जो है कभी कभी देखते हैं कि ये तेल जो रहता है वो जिसका बाल सफेद हो जाता है, या तो विटामिन का कमी से, पानी कम पी रहा है वो, या टेंशन से भी, तो रोजमेरी ऑयल से उसमें भी बेनिफिट होता है, ऐसा कहा जाता है। यूज करके यू कैन अप्लाई इट इफ यू वांट। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है 12 चैप्टर साइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये था लास्ट चैप्टर। फिर फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो इसमें प्रैक्टिकल दिया हुआ है, उसको बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में जो आपकी क्लासेस में प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल क्लास में उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करें तो 3 असाइनमेंट जो दिया हुआ है तीनों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 असाइनमेंट तो फर्स्ट ईयर में बनाना ही पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।